Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं सबा, आपकी सुपर एजुकेटर। आज बायो का एक टॉपिक लेकर आए हैं, ब्रेन। आपका जो बैच है वो 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और उसमें जितने भी जीएस के टीचर हैं वो सारे आपके ऐसे पढ़ाएंगे कि सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे अप्रोच करें और उसे आप लोग ख़रीद लें ताकि आप लोग जीएस अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेन। और ब्रेन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप लोग का ब्रेन क्या काम करता है, ब्रेन का साइज़ क्या होगा, ये सारे आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेन। तो ब्रेन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर पूछा जाए आपका ब्रेन कहाँ पर होता है, क्या ये जो आपका पार्ट दिखाई देता है वो आपका ब्रेन है? ऐसा नहीं है। ये जो पार्ट है वो हमारा ब्रेन नहीं है। इसके अंदर ये जो है ये हमारा स्कल है, खोपड़ी है, और इसी के अंदर हमारा पाया जाता है ब्रेन। सबसे पहला आप लोग को ये पता होना चाहिए ब्रेन होगा कहाँ। तो अगर ब्रेन का लोकेशन देखें, ब्रेन कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन जो हमारा पाया जाएगा वो पाया जाएगा बिलो द स्कल, बिलो द स्कल। और स्कल को अगर साइंटिफिकली बोला जाए, स्कल को हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं क्रैनियम, क्रैनियम। तो आपका क्या हुआ, ब्रेन का लोकेशन कहाँ हो जाएगा? अगर हिंदी में बोला जाए तो ब्रेन का जो लोकेशन है वो हो जाएगा कपाल अस्थि के नीचे, कपाल अस्थि के नीचे। मतलब ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा क्या हुआ, स्कल हो गया, क्रैनियम हो गया, और इसी के नीचे जो हमारा पार्ट प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेन बोल देंगे। तो आप लोग को लोकेशन पता चला, ब्रेन का लोकेशन कहाँ हुआ, आपके क्रैनियम के नीचे, आपके कपालस्थि के नीचे। अब नेक्स्ट आप लोग का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके ब्रेन का वेट कितना होता है, ब्रेन का वजन कितना होता है। तो अगर ब्रेन का वजन देखे, ब्रेन का वेट देखे, तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो वेट होता है ये होता है आपका 1350 to 1450 ग्राम, 1350 to 1450 ग्राम। और ऑन एवरेज अगर देखा जाए, ऑन एवरेज इसका वेट कितना हो जाएगा, तो अगर एक वर्ड में बोला जाए आपका ब्रेन का वेट कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम। तो ये हो गया हमारे ब्रेन का वेट, जो ब्रेन है वो हमारा 1400 ग्राम का होगा। लेकिन अब नेक्स्ट ये अगर पूछा जाए क्या लाइफ के हर एक स्टेज में ब्रेन का वेट सेम होता होगा? जैसे अभी तो हमारा ब्रेन 1400 ग्राम है, लेकिन क्या बच्चों में भी ब्रेन आपका 1400 ग्राम का ही होगा? ऐसा नहीं है। आप लोग खुद देखते होंगे जो भी बच्चे होते हैं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलो के होते हैं, और 3 से 4 किलो में क्या 1.5 किलो उनका ब्रेन होगा? ऐसा नहीं है। बच्चों में ब्रेन का वेट कम होगा। और देखा जाए बच्चों में ब्रेन का वेट कितना होता है, तो जो बच्चे होते हैं बच्चों में ब्रेन का वेट होता है 350 ग्राम to 400 ग्राम। ये हो गया बच्चों में ब्रेन का वेट। और बच्चों में ब्रेन का वेट कितना हो गया, आपका 350 to 400 ग्राम। तो ये हो गया ब्रेन के बारे में कि आपका ब्रेन कहाँ होगा। तो ब्रेन कहाँ होगा, हमारे क्रैनियम के नीचे, हमारे स्कल के नीचे। नेक्स्ट अगर ब्रेन का वेट कितना होगा, तो ऑन एवरेज वेट हमारा कितना होगा, 1400 ग्राम। तो ये हो गया ब्रेन के बारे में। अब चलिए आप लोग ये बताएं ब्रेन का लेंथ कितना होता होगा, ब्रेन की लंबाई कितनी होती होगी। तो अगर ब्रेन का ऑन एवरेज लंबाई देखा जाए, आपका ब्रेन का लेंथ कितना होता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो ऑन एवरेज कितने सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे ब्रेन का वेट, और जो ब्रेन का वेट होगा ये हमारा क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो ब्रेन का इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया क्या है, आपका कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसका वेट कहाँ होगा, ये सारा आपको पता चल गया। तो अब आप लोग बताएं ब्रेन का मेन काम क्या होता होगा। क्या हमारा 1400 ग्राम का जो ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटेलिजेंस को ही कंट्रोल करता होगा, या इसका कुछ और भी काम होता होगा? तो आप लोग बताइए आपके ब्रेन का मेन काम क्या होगा, ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता होगा, ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होगा? अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होगा, क्या काम करेगा, तो पहला आपका ब्रेन का मेन अगर काम देखा जाए, ब्रेन का मेन काम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू प्रोवाइड इंटेलिजेंस, टू प्रोवाइड इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि प्रदान करना। मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं वो सारा हमारा ब्रेन डिसाइड करता है, जो भी हम लोग आंसर देते हैं वो सारा हमारा ब्रेन डिसाइड करता है, और यही आपका क्या हो गया, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। तो ब्रेन का मेन काम क्या होगा, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। लेकिन क्या 1400 ग्राम का ब्रेन सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटेलिजेंस ही प्रोवाइड करेगा? ऐसा नहीं है। आपके ब्रेन का और भी काम होगा, और ब्रेन के अगर और काम देखा जाए, ब्रेन का और काम क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल आवर बॉडी, टू कंट्रोल आवर बॉडी, हमारे शरीर को नियंत्रित करना, शरीर को नियंत्रित करना। जैसे
जो भी चलना फिरना होता है, जो भी हमारा सांस लेना होता है, जो भी हमारा हार्ट बीट होता है, सारा हमारा कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन करेगा। तो ब्रेन का अगर मेन काम देखा जाए, ब्रेन का मेन दो काम हुआ। एक काम क्या हुआ? सामान्य बुद्धि को नियंत्रित करना, और दूसरा काम क्या हुआ? हमारे शरीर को नियंत्रित करना। तो ये हो गया ब्रेन। लेकिन क्या हमारा ब्रेन टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। ब्रेन जो है, ब्रेन आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या इतने से में आपका ब्रेन टॉपिक खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक, इसमें बहुत सारे पार्ट्स बचे हुए हैं। और क्या बचा हुआ है? तो आपका ब्रेन जो है, ब्रेन 1400 ग्राम का जो पार्ट है, क्या वो एक सिंगल पार्ट होगा कि उसके कोई सब पार्ट होते होंगे? कोई ना कोई पार्ट्स होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? आपके ब्रेन का पार्ट क्या होगा। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के भाग। तो चलिए देखिए, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हमारे मस्तिष्क को कितने भाग में डिवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं ये जो है, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन का आगे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। बीच वाला जो हिस्सा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और जो लास्ट वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। इसका मतलब हमारा ब्रेन लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और ये 3 पार्ट हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग को अभी हमने बताया, पहला जो हमारा भाग होगा ये आपका आगे वाला ब्रेन का भाग होगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हिंदी में नाम दिया जाए अग्र मस्तिष्क। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट हमारा कौन सा ब्रेन का पार्ट होगा? तो जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा ये होगा मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन, इसको हिंदी में नाम दिया जाए मध्य मस्तिष्क। ये बीच में प्रेजेंट होगा, और बीच में प्रेजेंट होगा इसीलिए से हम क्या बोल देंगे? मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। लेकिन लास्टली देखिए, लास्टली हमारा जो ब्रेन का सबसे पीछे वाला भाग होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन हिंदी में नाम दिया जाए आपका पश्च मस्तिष्क। इसका मतलब ब्रेन हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और ये 3 पार्ट हमारे कौन कौन से हो गए? फोर, मिड और आपका हिंड। तो आपको क्या लगता है, ये जो हमने नाम आप लोग को बताया, ये नाम आपका कॉमन नेम है या साइंटिफिक नेम है? आपका सिंपली ये कॉमन नेम है। आगे प्रेजेंट है तो फोर ब्रेन बोल दिया गया, बीच में प्रेजेंट है तो क्या बोल दिया गया? मिड ब्रेन। लेकिन क्या इसका कोई ना कोई साइंटिफिक नेम होता होगा? इसका भी साइंटिफिक नेम है। और देखा जाए इन तीनों का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को हम साइंटिफिकली बोलते हैं प्रोस इंसेफेलॉन। ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का जो साइंटिफिक नेम होगा ये हो जाएगा प्रोस इंसेफेलॉन। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन, ये हो गया हमारा प्रोस इंसेफेलॉन। ऐसे ही देखा जाए आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली मिड के लिए होता है मीजो। तो मीजो हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा? मीजो इंसेफेलॉन, मीजो इंसेफेलॉन। तो हमारा मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन हमारा क्या हो जाएगा? मीजो इंसेफेलॉन। ऐसे ही देखा जाए हमारा हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जो हमारा हिंड ब्रेन है इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा रोम इंसेफेलॉन, रोम इंसेफेलॉन। तो ये हो गया तीनों का साइंटिफिक नेम। और तीनों का साइंटिफिक नेम आपका क्या क्या हो गया? तो एक हो गया हमारा प्रोस इंसेफेलॉन जो कि हमारा फोर ब्रेन है। दूसरा हमारा कौन सा हो गया? मीजो इंसेफेलॉन जो हमारा क्या है? मिड ब्रेन है। और जो हमारा हिंड ब्रेन है वो हमारा क्या हो जाएगा? रोम इंसेफेलॉन। तो ये हो गया 3 पार्ट्स। आप लोगों को क्लियर हुआ? ब्रेन के टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए। लेकिन अब आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाए, इन तीनों में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? सबसे बड़ा पार्ट आपका फोर ब्रेन होगा, मिड ब्रेन होगा कि हिंड ब्रेन होगा? आप लोग आंसर दीजिए, तीनों में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? फोर, मिड या हिंड? तीनों में सबसे बड़ा कौन सा पार्ट होगा आप लोग का? आप लोग अगर देखा जाए इन तीनों में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? तो साइज के अकॉर्डिंग देखिए, फोर ब्रेन क्या होता है हमारा? सबसे बड़ा होता है। इससे छोटा हमारा ब्रेन का पार्ट कौन सा होगा? हिंड ब्रेन होगा। और सबसे छोटा देखा जाए, सबसे छोटा हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट होगा? मिड ब्रेन होगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू साइज देखे, अकॉर्डिंग टू साइज सबसे बड़ा हमारा पार्ट कौन सा हो गया? फोर ब्रेन। उससे छोटा हमारा कौन सा हो गया? हिंड ब्रेन। और सबसे छोटा पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? मिड ब्रेन। तो ये हो गया आपका ब्रेन का पार्ट। लेकिन अभी भी आपका ब्रेन टॉपिक खत्म नहीं हुआ। और क्यों नहीं खत्म हुआ? तो आप लोग खुद देख रहे हैं, फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। और जब फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, क्या ये एक ही पार्ट से मिलकर बना होगा कि इसके भी कुछ सब पार्ट्स होंगे? कुछ ना कुछ सब पार्ट्स होंगे। और देखा जाए फोर ब्रेन के कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं? तो फोर ब्रेन के मेनली हमारे 3 सब पार्ट्स होते हैं। और हमारे 3 सब पार्ट्स कौन कौन से होंगे फोर ब्रेन के? सबसे पहला अगर पार्ट देखे, सबसे पहला इसका सब पार्ट देखा जाए तो पहला इसका सब पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? थैलेमस, थैलेमस। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा सब पार्ट कौन सा होगा? तो यहाँ से
एक क्वेश्चन कम से कम आप लोग का 6 से 7 बार पूछा गया है। और ये हमारा पार्ट कौन सा होगा? हाइपोथैलेमस। सेकेंड पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस। जबकि थर्ड पार्ट देखा जाए, हमारा थर्ड पार्ट कौन सा हो जाएगा? सेरेब्रम। सेरेब्रम, और सेरेब्रम इसका जो हिंदी नाम होता है ये होता है प्रमस्तिष्क, और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये 3 पार्ट हमारे कौन कौन से हो गए? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थर्ड हमारा कौन सा हो गया? सेरेब्रम। जिनमें से ये 2 जो पार्ट है वो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको बताएंगे क्या क्या पूछा जाता है, ये सब डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन। और आप लोग ये बताएं, मिड ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है या सबसे छोटा पार्ट है? मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट है, और जब ये सबसे छोटा पार्ट है इसका कोई सब पार्ट नहीं होगा, ये जो भी काम करेगा अपना अकेले काम करेगा। लेकिन अब आपका थर्ड पार्ट कौन सा है? थर्ड पार्ट हमारा हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, और 3 पार्ट, अगर पहला पार्ट देखें, या आपके किसी भी पेपर का, मेनली एसएससी का आपका फेवरेट पार्ट बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये हमारा पार्ट कौन सा होगा? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो अगर देखा जाए हिंड ब्रेन का पहला पार्ट, और आप लोग पूरा ब्रेन भूल जाए लेकिन ये पार्ट नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा होगा? तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा ये होगा सेरेबेलम। सेरेबेलम, और सेरेबेलम हिंदी में नाम दिया जाए अनुमस्तिष्क। ये हो गया हमारा सेरेबेलम, और सेरेबेलम क्या हो गया? अनुमस्तिष्क। जबकि लास्टली देखे, लास्ट हमारा पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉन्स। आपका थर्ड जो पार्ट है ये हो जाएगा पॉन्स। तो हिंड ब्रेन जो है, हिंड ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये 3 पार्ट हमारे कौन कौन से हो गए? मेड्यूला। सेकेंड हमारा कौन सा हो गया? आपका सेरेबेलम, एंड थर्ड कौन सा हो गया? पॉन्स। ये 3 पार्ट है, इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब बताइए आप लोग, आपके टोटल ब्रेन के कितने पार्ट्स के बारे में पढ़ना है? कितने पार्ट्स के बारे में हमें टोटल पढ़ना होगा? तो आपका 3 किसके बारे में है? आपका 3 फोर ब्रेन है, एक हमारा क्या है? मिड ब्रेन है, और हमारा क्या हो जाएगा? हिंड ब्रेन हो जाएगा। मतलब टोटल हमें कितने पार्ट्स के बारे में पढ़ना है? 7 पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो यही हो गया आपका ब्रेन। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं, आप लोग का ब्रेन डिस्कस करते हैं। और ब्रेन में भी हम लोग कौन से पार्ट से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हिंड ब्रेन से। आज आप लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन इतना सारा पूछा जा रहा है लेकिन फिर भी आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं कि आपका कौन कौन सा पार्ट है या कुछ भी। क्या हुआ, आज पढ़ना नहीं है? ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप लोग भी आंसर दे। आप लोग आंसर देते तो अच्छा लगता है, साथ साथ पढ़ाने में भी सही लगता है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे? हिंड ब्रेन स्टार्ट करेंगे। और हिंड ब्रेन में कौन सा पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे? मेड्यूला। क्योंकि मेड्यूला जो है हमने बताया आपके एसएससी का ये फेवरेट पार्ट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारा पहला पार्ट भी कौन सा हो जाएगा? मेड्यूला। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़े। और आप लोग का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? मेड्यूला। तो हम लोग लिखते हैं फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगेटा। फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा के कार्य। और मेड्यूला ऑब्लंगेटा के कार्य क्या क्या काम होंगे? तो हम लोग पहला किसका फंक्शन पढ़ रहे हैं? मेड्यूला। और मेड्यूला का क्या काम होगा? तो देखिए, हमारे बॉडी में कई ऐसे फंक्शन हैं जो आपके इनवॉल्यूंट्री होते हैं। इनवॉल्यूंट्री, और इनवॉल्यूंट्री हिंदी में नाम दिया जाए अनैच्छिक। शरीर में कई ऐसे फंक्शन हैं जो इनवॉल्यूंट्री होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। और अनैच्छिक नाम से ही क्या लग रहा है, ये हमारे इच्छा के अनुसार होगा कि बिना इच्छा के होते रहेगा? बिना इच्छा के। अगर हम चाहे या ना चाहे फिर भी जो फंक्शन होता रहे, ऐसे फंक्शन को हम लोग नाम क्या देते हैं? इनवॉल्यूंट्री। तो आप लोग देखते होंगे शरीर में बहुत सारे फंक्शन है जो इनवॉल्यूंट्री होते हैं और इनवॉल्यूंट्री है, इनका कोई ना कोई काम क्या करते होंगे। तो चलिए देखिए, ये फंक्शन इनवॉल्यूंट्री होते हैं, लेकिन कई हमारे बॉडी में ऐसे इनवॉल्यूंट्री फंक्शन है, अगर ये रुक जाए हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी। आप लोग खुद सोचे, शरीर में कई ऐसे इनवॉल्यूंट्री फंक्शन है, अगर ये रुक जाए शरीर की मृत्यु हो जाएगी। आप लोग बता सकते हैं कौन कौन सा आपका फंक्शन होगा? कौन कौन से फंक्शन है जो इनवॉल्यूंट्री है और जिनके रुकने से शरीर की मृत्यु हो जाए? तो चलिए देखें, आप लोग के शरीर में कई ऐसे फंक्शन है जो इनवॉल्यूंट्री है और जिनके रुकने से शरीर की मृत्यु हो जाती है। ऐसे फंक्शन को हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं? एक वर्ड में बोलते हैं वाइटल मैकेनिज्म। वाइटल मैकेनिज्म, और वाइटल मैकेनिज्म हिंदी में नाम दिया जाए जैविक क्रिया। वाइटल मैकेनिज्म, जैविक क्रिया।
तो हमारे शरीर में कई ऐसे फंक्शन हैं जो इनवॉलेंट्री हैं और जिनके रुकने से शरीर की मृत्यु हो जाए, ये सारे हमारे क्या होंगे, वाइटल होंगे, ये सारे हमारे जैविक क्रिया होंगे। तो चलिए बताइए कौन कौन से फंक्शन हैं जो आपके इनवॉलेंट्री हैं और जो आपके वाइटल हो सकते हैं। चलिए बताइए आप लोग का कौन कौन सा। चलिए आंसर मिल गया, दिल की धड़कन बिल्कुल सही आंसर है। हार्ट पंपिंग ये भी मिल गया। नहीं, स्नीजिंग नहीं होगा, स्नीजिंग हमारा वाइटल थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि अगर स्नीजिंग रुक जाए तो हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी। कुछ आंसर बिल्कुल सही मिले, क्या क्या हो सकता है जो आपका वाइटल होगा। तो चलिए देखिए आंसर आप लोग बहुत सही दे रहे हैं। पहला अगर एग्जाम्पल दिया जाए आपके वाइटल का, तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हार्ट बीट। हार्ट बीट, हार्ट बीट हिंदी में नाम दिया जाए आपका हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन या सिंपली बोला जाए दिल की धड़कन। तो आप लोग बताइए जो दिल की धड़कन है ये हमारा वॉलेंट्री होता है कि इनवॉलेंट्री होता है। ये हमारा क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा। लेकिन अगर दिल की धड़कन रुक जाए, अगर हमारा हार्ट बीट रुक जाए, शरीर की मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारा हार्ट बीट होगा ये कैसा फंक्शन होगा, आपका वाइटल होगा, ये हमारा जैविक होगा। और भी एग्जाम्पल दिया जाए आपके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके वाइटल के। तो चलिए और एग्जाम्पल अगर डिस्कस किया जाए तो आपका रेस्पिरेशन, श्वसन, जो हमारा श्वसन है, श्वसन आपका कैसा फंक्शन होगा, ये भी वाइटल होगा। क्योंकि श्वसन हमारा कैसा, ये अगर बात करें श्वसन की, श्वसन जो है वो हमारा इनवॉलेंट्री है और अगर श्वसन रुक जाए शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो जो हमारा रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, श्वसन भी हमारा कैसा फंक्शन होगा, ये भी होगा हमारा वाइटल, ये भी होगा हमारा जैविक। तो दो एग्जाम्पल आपको मिल गए, एक आपका क्या मिल गया, हार्ट बीट, और दूसरा हमारा क्या मिल गया, वो हमारा मिल गया, क्या मिल गया, रेस्पिरेशन। अब चलिए आप लोग बताइए जो डाइजेशन है, डाइजेशन कैसा प्रोसेस होगा, डाइजेशन वॉलेंट्री होगा कि इनवॉलेंट्री होगा। तो जो डाइजेशन है वो भी कैसा होगा, इनवॉलेंट्री होगा। लेकिन अगर आपका डाइजेशन रुक जाए तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर की मृत्यु हो जाएगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जो हमारा डाइजेशन होगा, डाइजेशन भी कैसा फंक्शन होगा, जो पाचन होगा, पाचन भी कैसा फंक्शन होगा, ये भी हमारा, ये पाचन भी हमारा कैसा फंक्शन होगा, ये भी हमारा कैसा होगा, वाइटल। और एग्जांपल अगर दिया जाए, पूरे आपके शरीर में रक्त का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, और ब्लड का फ्लो हमारा कैसा फंक्शन होगा, ये भी होगा वाइटल। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ब्लड फ्लो, रुधिर परिसंचरण। रुधिर परिसंचरण, पूरे शरीर में रक्त का फ्लो, पूरी बॉडी में आपके ब्लड का फ्लो, ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा जैविक हो जाएगा, वाइटल हो जाएगा। चलिए अब लास्ट बताइए, शरीर से गंदगी का निकलना, जो हमारा शरीर है, शरीर से गंदगी निकलता है, और शरीर से गंदगी का निकलना कैसा प्रोसेस होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए, इनवॉलेंट्री होना चाहिए। तो अगर बात करें शरीर से गंदगी का निकलना इनवॉलेंट्री है, और अगर हमारे शरीर से गंदगी ना निकले, हमारे शरीर में जहरीलापन बढ़ेगा, और जहरीलापन बढ़ेगा, शरीर की मृत्यु हो जाएगी। मतलब आपका जो शरीर से गंदगी निकलना, ये भी कैसा प्रोसेस होगा, ये भी हो जाएगा वाइटल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया जाए आपका अगर वाइटल का, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन हिंदी में नाम दिया जाए उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब शरीर से गंदगी का निकलना। तो क्लियर हुआ आपका वाइटल मैकेनिज्म क्या हुआ, वो सारे फंक्शन जो आपका इनवॉलेंट्री है और जिनके भी ना होने से शरीर की मृत्यु हो जाए, ये सारा फंक्शन हमारा क्या होगा, वाइटल होगा, सारे हमारे जैविक होंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है, हार्ट बीट आपकी ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आप लोग बताइए, हार्ट बीट ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। हार्ट बीट आपका कैसा फंक्शन, ये आपका वाइटल है कि नॉन वाइटल है, वाइटल है। और जब हार्ट बीट आपका वाइटल है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, मेड्यूला द्वारा। ऐसे ही पूछा जाता है, रेस्पिरेशन ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये हमारा कौन से पार्ट द्वारा होगा, ये भी हो जाएगा आप लोग का मेड्यूला। तो क्लियर हुआ मेड्यूला का काम क्या हुआ, मेड्यूला जब भी कंट्रोल करेगा, ये वाइटल को कंट्रोल करेगा, जैविक को कंट्रोल करेगा। चलिए तो यहाँ तक डिस्कस, यहाँ तक पता चला मेड्यूला का काम क्या हुआ, पता चला। तो चलिए अब नेक्स्ट देखें, और नेक्स्ट हमारा क्या फंक्शन होगा मेड्यूला का। तो देखिए मेड्यूला अभी भी जो फंक्शन कंट्रोल करेगा वो भी हमारा कैसा होगा, इनवॉलेंट्री। तो नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट अभी भी जो फंक्शन होगा वो भी इनवॉलेंट्री होगा। लेकिन इनवॉलेंट्री में आप लोग को ही पता होगा, शरीर में कई ऐसे फंक्शन है जो इनवॉलेंट्री है, लेकिन जिनके होने
चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। मेड्यूला जो है, मेड्यूला का काम क्या होगा, तो हम बता रहे थे हमारे शरीर में कई ऐसे फंक्शन हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन जिनके होने या ना होने से शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो हम लोग ऐसे फंक्शन को क्या बोल देंगे, ऐसा फंक्शन हमारा वाइटल तो होगा नहीं, और ऐसे फंक्शन को हम लोग नाम क्या दे देंगे, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे एसेसरी फंक्शन। एसेसरी फंक्शंस और एसेसरी फंक्शंस हिंदी में नाम दिया जाए सहायक क्रिया। एसेसरी फंक्शन सहायक क्रिया, तो आपके सहायक क्रिया क्या हो गए, इनवॉलेंट्री तो है लेकिन ये हमारे इनके ना होने से आपके शरीर की मृत्यु ना हो, यही हमारा क्या हो जाएगा, एसेसरी फंक्शन। तो चलिए बताइए कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है एसेसरी का। वाइटल कितने एग्जाम्पल आप लोग के पता चल गए। अब बताइए आपके एसेसरी का क्या क्या फंक्शन हो, एसेसरी कौन कौन से हो सकते हैं, क्या होता है एसेसरी, हमने बता दिया जो भी इनवॉलेंट्री है लेकिन जिनके रुकने से शरीर की मृत्यु ना हो वो सारे क्या होंगे, एसेसरी होंगे। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल एसेसरी के, चलिए देखें आपके एसेसरी के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के फेवरेट काम से स्टार्ट करते हैं, और आपका फेवरेट काम क्या होगा, यॉर्निंग। यॉर्निंग, उबासी। जो हमारा यॉर्निंग होता है, उबासी होती है, ये हमारा कैसा फंक्शन होगा, ये आपका वॉलेंट्री होगा कि इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक दिन यॉर्निंग ना हो शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो जो हमारा यॉर्निंग होगा ये कैसा फंक्शन होगा, एसेसरी होगा, ये हमारा सहायक होगा। ऐसे देखा जाए और भी एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मिल चुके हैं। और नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, स्नीजिंग। स्नीजिंग जो छींकना है, छींकना भी हमारा फंक्शन कैसा होगा, एसेसरी होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन अगर हमें छींकना है हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो छींकना भी हमारा फंक्शन कैसा होगा, एसेसरी, और ये भी हमारा कंट्रोल कौन करेगा, मेड्यूला। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, स्नीजिंग। और भी एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए क्या हो जाएगा आप लोग का, तो स्नीजिंग की तरह ही नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कफ। कफ, खांसी। तो जो खांसी है, खांसी भी हमारा कैसा होगा, सहायक होगा, एसेसरी होगा। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अच्छा जो आप लोग के खराटे होते हैं, जो स्नोरिंग होता है, स्नोरिंग कैसा फंक्शन होना चाहिए, स्नोरिंग हमारा वाइटल होगा कि आपका एसेसरी होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन हम खराटे ना मृत्यु हो जाएगी। तो जो हमारा स्नोरिंग होगा, जो हमारा खराटा होगा, खराटा भी कैसे एग्जाम्पल होना चाहिए, तो जो हमारा खराटा होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एसेसरी हो जाएगा। तो अभी तक आपको एसेसरी पता चला, क्या होता है एसेसरी, वो सारे फंक्शन जो इनवॉलेंट्री हैं लेकिन जिनके आपके ना होने से शरीर पे कोई आपका फर्क ना पड़े, यही क्या होगा, एसेसरी। साउंड प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एसेसरी हो जाएंगे। और भी एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, हिकअप्स। हिकअप्स, हिचकी। जो हिचकी है, हिचकी भी हमारा फंक्शन कैसा होगा, एसेसरी होगा। ऐसे देखा जाए हमारा बर्प। बर्प, ढकार। जो हम लोग ढकार लेते हैं, ढकार भी हमारा फंक्शन कैसा होगा, ये भी हो जाएगा एसेसरी। ऐसे अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया जाए तो उल्टी, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी हमारा फंक्शन कैसा होगा, ये भी होगा एसेसरी। अब आप लोग बताएंगे आंखों का झपकना कैसा फंक्शन होगा, आंखों का झपकना ये कैसा फंक्शन होगा, आप लोग तब तक आंसर दीजिए। आप लोग को साउंड प्रॉब्लम हो रही है, माइक चेंज करके आते हैं। See. इधर वो नहीं हो पाता हमसे, वो राइट का आदत, कोई नहीं हो जाएगा। थोड़ा उल्टा हो जाएगा बस। हाँ हाँ कोई नहीं। हो गया। चलिए आप लोग से हम पूछ रहे थे आंखों का झपकना कैसा फंक्शन होगा, तो आप लोग बताइए आंखों का झपकना कैसा फंक्शन होगा, ये हमारा एसेसरी होगा कि वाइटल होगा। तो आप लोग को अगर वाइटल के बारे में बताया जाए, वाइटल किससे बोलते हैं, तो वो सारा फंक्शन जो हमारे 24 घंटे होता रहे, ये हमारे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वाइटल बोलते हैं। जैसे आपकी हार्ट बीट,
आपकी हार्ट बीट क्या होती है, 24 घंटे होते रहती है। अगर 1 मिनट की आपका अगर थोड़ी देर के भी लिए भी रुक गई, शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपका जो भी फंक्शन 24 घंटे हो, वो फंक्शन हमारा क्या होगा, वाइटल होगा। लेकिन अगर बात करें आंखों की झपकने की, क्या आंखों का झपकना 24 घंटे होता रहता है? ऐसा नहीं है। जब हम लोग सोते हैं तब तो हमारी आंखें नहीं झपकती। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग सोते टाइम मर जाते हैं फिर सुबह जिंदा हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो हमारा आंखों का झपकना होगा, ये कैसा फंक्शन होगा हमारा, ये आपका एसेसरी होगा कि वाइटल होगा? ये क्या हो जाएगा, एसेसरी हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल दिया जाए, नेक्स्ट हमारे आपके एसेसरी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का झपकना। तो ये सारे के सारे फंक्शन हमारे कैसे हैं, एसेसरी हैं। और यहां से हाँ बोल रहे हैं साउंड सही हो गया, अब साउंड सही है, सब लोग बोल रहे थे साउंड प्रॉब्लम, अब साउंड सही है, रिप्लाई तो कर दे साउंड सही है कि नहीं है। चलिए पढ़ते हम लोग। और हमारा क्या था, एसेसरी था। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है आपका छींक ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होता है। तो चलिए आप लोग बताइए छींक ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा। तो छींक हमारा कैसा फंक्शन है, इनवॉलेंट्री। और चाहे जो भी इनवॉलेंट्री हो वो सारा किसके द्वारा कंट्रोल होगा, मेड्यूला के द्वारा। तो ये हो गया आपका छींक आपके मेड्यूला द्वारा कंट्रोल होगा। ऐसे अगर पूछा जाए, नेक्स्ट जो पूछा गया वो ये पूछा गया है हिचकी किसके द्वारा कंट्रोल होती है। तो जो हमारा हिचकी है वो भी कैसा फंक्शन है, इनवॉलेंट्री। और ये भी किसके द्वारा कंट्रोल होगा, मेड्यूला द्वारा कंट्रोल होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये पूछा गया आंखों का झपकना ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मेड्यूला। तो फाइनली आप लोग को मेड्यूला का फंक्शन पता चला। मेड्यूला जब भी कंट्रोल करेगा ये कैसे फंक्शन को कंट्रोल करेगा, वॉलेंट्री को कि इनवॉलेंट्री को, इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री में भी एक तरह के फंक्शन के कि दो तरह। और दो तरह का कौन कौन सा फंक्शन होगा, एक होगा वाइटल जिसके ना होने से शरीर की मृत्यु हो जाए, और दूसरा हमारा कौन सा होगा, एसेसरी, जो हो या ना हो शरीर पे कोई असर नहीं पड़े। तो आप लोग फाइनली आंसर बता सकते हैं हार्ट बीट ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा। हार्ट बीट ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा, तो ये हमारा कौन सा होगा, मेड्यूला। ऐसे अगर पूछा जाए रेस्पिरेशन ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा, ये भी हमारा कौन सा होगा, मेड्यूला। तो मेड्यूला फाइनली क्या काम किया, इनवॉलेंट्री को कंट्रोल किया। तो अब आप लोग आंसर देंगे क्या मेड्यूला सोते टाइम एक्टिव होता होगा। मेड्यूला जो है, मेड्यूला हमारा सोते टाइम एक्टिव होगा। आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या मेड्यूला सोते टाइम एक्टिव होगा। तो आप लोग का मेड्यूला वाइटल को कंट्रोल कर रहा है। अगर मेड्यूला सोते टाइम एक्टिव ना हो हमारे सारे वाइटल क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और जब वाइटल रुक जाए हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब जो मेड्यूला है वो 24 घंटे काम करेगा, आपका सोते टाइम भी काम करेगा। तो ये हो गया हमारा मेड्यूला का फंक्शन। और ये क्लियर हो गया, ये सारे आपके इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करेगा, आपके अनैच्छिक को कंट्रोल करेगा। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा ये होगा हमारा सेरेबेलम। तो चलिए देखते हैं ब्रेन का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा ये होगा सेरेबेलम। और सेरेबेलम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। ये होता है सेरेबेलम और इसका हिंदी नाम होगा अनुमस्तिष्क। और सेरेबेलम अगर नाम से ही देखा जाए, जो सेरेबेलम है वो एक लैटिन वर्ड है। और इसका इंग्लिश अगर देखा जाए, सेरेबेलम का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, तो जो हमारा सेरेबेलम है इसका इंग्लिश जो होगा ये होगा आपका लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन छोटा मस्तिष्क। और नाम में आप लोग देखिए अनु, अनु का मतलब क्या हो गया, छोटा। मस्तिष्क का मतलब क्या हो गया, ब्रेन। तो ये हो गया लिटिल ब्रेन, अनुमस्तिष्क। तो जो हमारा सेरेबेलम है इसको हम लोग नेक्स्ट किस नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज लिटिल ब्रेन। ये हो गया छोटा मस्तिष्क। और बहुत सारे आपने डायलॉग में छोटे ब्रेन छोटे दिमाग के बारे में सुने होंगे। और ऐसा बोला जाता है कि छोटे दिमाग पे चोट लगने से शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो ये ऐसा क्या काम करता होगा जिसपे चोट लगने से शरीर की मृत्यु हो जाए। तो इसका हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। और देखिए आपके सेरेबेलम का मेन काम क्या होता है, सेरेबेलम क्या काम करेगा, आपका अनुमस्तिष्क क्या काम करेगा। तो चलिए आप लोग बताइए क्या आपका लिखना आपके ब्रेन द्वारा कंट्रोल होता है। आप लोग जो लिखते हैं आपका लिखना आपके ब्रेन द्वारा कंट्रोल होगा। तो देखा जाए जब भी हम लोग लिखते हैं लिखना आपका ब्रेन द्वारा कंट्रोल होगा। कैसे, तो अगर हम लोग लिखना चाहें और हमारे ब्रेन से कोई मैसेज ना आए, हम अपने हाथ को मूव नहीं करेंगे। और हाथ को मूव नहीं करेंगे आप लोग का लिखना नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मली देखा जाए जो भी हम लोग चलते फिरते हैं, जो भी लिखते हैं, ये सारा हमारा ब्रेन से मैसेज आता है। और जब भी हम लोग लिखेंगे मसल मूव करेंगे। और ये मसल मोशन ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा, सेरेबेलम के द्वारा।
तो अगर सेरेबेलम का मेन फंक्शन देखा जाए, सेरेबेलम का मेन फंक्शन क्या होता है? टू कंट्रोल मसल मोशन। टू कंट्रोल मसल मोशन हिंदी में बोला जाए तो इसे हिंदी में हम बोल देंगे पेशीय संकुचन को नियंत्रित करना। पेशीय संकुचन को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल मसल मोशन। इसका मतलब जब भी हम लोग मसल को मूव करेंगे, जैसे आप ही लोग, अगर आप लोग को पानी पीने जाना है तो सबसे पहले आपका ब्रेन आपको बोलेगा चलने के लिए, और जैसे ही ब्रेन ने मैसेज दिया आप चलना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब जो भी हमने मसल मूव किया वो सारा किसके द्वारा? सेरेबेलम के द्वारा। तो सेरेबेलम का मेन काम क्या हुआ? पहला काम क्या हुआ? टू कंट्रोल मसल मोशन, आपके पेशीय संकुचन को नियंत्रित करना। तो अगर आप से पूछा जाए आपका चलना फिरना आपके ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा, तो चलना फिरना ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा? सेरेबेलम के द्वारा। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इसी मसल मोशन को हमें नेक्स्ट वर्ड में बोला जाए, इट इज ऑल्सो नोन एज मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन, और मोटर फंक्शन हिंदी में बोल दिया जाए चल क्रियाएं। मोटर फंक्शन चल क्रियाएं, और यही क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है। मोटर फंक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो चलिए आप लोग बताइए, जो भी चलने फिरने की क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होगी? तो कौन सा पार्ट होगा? सेरेबेलम। तो पहला काम आप लोग को पता चला सेरेबेलम का। तो सेरेबेलम ने पहला काम क्या किया? आपके चलने फिरने को कंट्रोल किया। तो चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन बताइए इसका क्या होना चाहिए। जब ये हमारे मसल को कंट्रोल कर रहा है, क्या ये हमारे बॉडी की बैलेंसिंग को कंट्रोल करेगा? हम लोग हमेशा ऐसे खड़े होते हैं कि हमारी बॉडी गिरे नहीं, और ये हमारा कौन सा कंट्रोल करेगा? सेरेबेलम। तो पहला फंक्शन तो मसल मोशन था। अगर सेकंड देखा जाए, सेकंड इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, शरीर को संतुलित करना, शरीर को संतुलित करना। तो हमारा पहला फंक्शन क्या हो गया? मसल मोशन। सेकंड फंक्शन हमारा क्या हो गया? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। तो ये हमारा दो काम हुआ, लेकिन अभी भी सेरेबेलम का फंक्शन बाकी है, और आप लोग बताएंगे क्या हमारे बोलने में सेरेबेलम का रोल होता है? जब हम लोग बोलते हैं, क्या बोलने में सेरेबेलम का रोल होगा? तो जब भी हम लोग बोलते हैं, आप लोग खुद जब भी बोलते हैं, हमारा टंग मूव करता है, टंग में मसल मोशन होता है। जब भी हम लोग बोलते हैं, हमारा जो ये साउंड बॉक्स है, जो आपका वोकल कॉर्ड है, उसमें मूवमेंट होता है। तो जब मसल में मूवमेंट हो रहा है, इसमें आपके सेरेबेलम का रोल होगा कि नहीं होगा? सेरेबेलम का रोल होगा। और देखा जाए आपके सेरेबेलम का थर्ड काम क्या हो गया? तो इसका जो थर्ड काम हो जाएगा, ये हो जाएगा हेल्प्स इन स्पीकिंग। हेल्प्स इन स्पीकिंग, बोलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना। तो सेरेबेलम का मेन तीन काम हुआ, और तीन काम हमारे क्या क्या हो गए? पहला हो गया मसल मोशन को कंट्रोल करना, सेकंड हमारा क्या हो गया? शरीर को संतुलित करना, एंड थर्ड हमारा क्या हो गया? बोलने में सहायता करना। तो क्लियर हुआ सेरेबेलम ने क्या क्या काम किया। तो अब आप लोग बताएंगे, कुछ सालों पहले आप लोगों ने सुना था एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के लिटिल ब्रेन पे चोट लगने से उसकी डेथ हो गई थी। तो क्या आप लोग बता सकते हैं लिटिल ब्रेन पे चोट लगने से किसी की डेथ कैसे हो सकती है? लिटिल ब्रेन पे चोट लगने से किसी की डेथ कैसे हो सकती है? लिटिल ब्रेन ने क्या काम किया? हमारे बॉडी को ही तो बैलेंस किया, हमारे मसल मोशन को ही तो कंट्रोल किया। क्या मसल मोशन के रुकने से किसी की डेथ हो सकती है? आप लोग के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? लकवा मार देना चाहिए, पहले से सो जाना चाहिए। लेकिन क्या मसल मोशन के रुकने से किसी की डेथ हो सकती है? आप लोग बताएंगे आप लोग के सेरेबेलम पे चोट लगने से कैसे किसी की डेथ हो सकती है। तो चलिए देखें, आप लोग को क्या लगता है मसल मोशन क्या है? मसल मोशन सिर्फ आपका ये मोशन है, ये आपका मसल मोशन होगा? ऐसा नहीं है, हमारे शरीर के अंदर भी मसल मोशन होता रहता है। कैसे? तो जब हमारा हार्ट बीट बनता है, हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इसमें आपका मसल मोशन हो रहा है। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हमारा लंग्स क्या होता है? फैलता है, सिकुड़ता है, इसमें मसल मोशन हो रहा है। जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारा स्टमक जो है वो फैलता है, सिकुड़ता है, इसमें भी मसल मोशन हो रहा है। तो जब आपका मसल मोशन हो रहा है, सर हर जगह मसल मोशन हो रहा है। अब बताइए, अगर सेरेबेलम आपका डीएक्टिव हो गया, क्या होगा? हमारा हार्ट बीट रुक जाएगा, हमारा डाइजेशन रुक जाएगा, रेस्पिरेशन रुक जाएगा, और जब पूरा फंक्शन रुक गया, हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम नेक्स्ट किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष। तो ये गया इसका सेकेंड नेम, और इसका जो सेकेंड नेम होगा ये क्या हो जाएगा? ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष। तो आप लोग को पता चला सेरेबेलम, इसका पहला कॉमन नेम क्या हुआ? तो पहला कॉमन नेम हुआ लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। सेकंड देखा जाए, सेकंड इसका कॉमन नेम क्या हुआ? ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष। और इसके फंक्शन क्या क्या हो गए? सेरेबेलम के फंक्शन क्या क्या हो गए? तो इसका मेन तीन काम हुआ, और मेन तीन हमारा काम कौन कौन सा हुआ?
पहला मसल मोशन, सेकंड क्या हो गया, शरीर को संतुलित करना, एंड थर्ड हमारा क्या हो गया, हेल्प्स इन स्पीकिंग, बोलने में सहायता करना। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। और क्या क्वेश्चन है, तो चलिए बताइए, क्या अल्कोहल पीना हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है? जो अल्कोहल है, अगर हम लोग शराब पीते हैं, शराब पीना क्या हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है? कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और आप लोग बताइए, शराब पीना आपके ब्रेन के कौन से पार्ट को प्रभावित करेगा? तो अगर बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल ब्रेन के कौन से पार्ट को प्रभावित करेगा? तो आप लोगों ने मूवीज में देखी होगी, जब भी कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ले उसकी बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। या आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग रोड पे पड़े मिलते हैं, गटर में पड़े मिलते हैं, इनका मतलब उनकी बैलेंसिंग बिगड़ चुकी है। और जब बैलेंसिंग बिगड़ी हुई है, मतलब अल्कोहल कहीं ना कहीं कौन से पार्ट को आपका प्रभावित करेगा? सेरेबेलम को। और ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है, अल्कोहल आपके ब्रेन के कौन से पार्ट को प्रभावित करेगा? तो कौन सा पार्ट हो गया हमारा? सेरेबेलम, और सेरेबेलम अनुमस्तिष्क। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, ब्रेन का सेकंड पार्ट, और ब्रेन का सेकंड पार्ट कौन सा हो गया? सेरेबेलम। तो अभी तक हमने ब्रेन के दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा, और ये दो पार्ट्स हमारे कौन कौन से थे? पहला था मेड्यूला, सेकंड हमारा कौन सा था? सेरेबेलम। मेड्यूला का मेन काम क्या था? इनवॉलेंट्री, वाइटल और एक्सेसरी को नियंत्रित करना, जबकि हमारे सेरेबेलम का मेन काम क्या था? बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करना या हमारे मसल्स को मोशन प्रोवाइड करना। तो ये हो गया हमारा दो पार्ट। आप लोग का दो पार्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो थर्ड पार्ट हमारा कौन सा होगा? चलिए थर्ड पार्ट देखें। तो जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, ये हमारा कौन सा होगा? पॉन्स। ये हो गया पॉन्स, थर्ड पार्ट होगा। और अगर आप लोग चाहे तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आज तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन इग्नोर करना, क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। और इसका फंक्शन भी बहुत आसान है, तो इसको समझ सकते हैं आप लोग, इसका काम क्या होगा। तो देखिए, जो पॉन्स है आपका किसका पार्ट है? ये फोर का पार्ट है, मिड का पार्ट है या हिंड का पार्ट है? ये हमारे हिंड का पार्ट है। इसका क्या काम होता होगा? आपके पोन्स का मेन काम क्या होगा? तो चलिए देखिए, पोन्स को अगर समझना है तो जो पोन्स है, पोन्स को हम रिलेट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। तो जो भी हमारा पोन्स है, पोन्स को हम रिलेट करेंगे पोस्ट ऑफिस से। और पोस्ट ऑफिस से रिलेट करना, इसका मतलब क्या है? तो आप लोग बताइए, पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस में लेटर एक ही जगह से आते हैं कि आपकी कई जगह से आ सकते हैं? लेटर कई जगह से आ सकते हैं। तो जो भी आपके पोस्ट ऑफिस है उनमें लेटर कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन जो लेटर पोस्ट ऑफिस में आता है, क्या वो लेटर सिर्फ ऐसे पोस्ट ऑफिस के लिए होता है? ऐसा नहीं है, वो लेटर अलग अलग जगह के लिए होता है। तो जो भी लेटर पोस्ट ऑफिस में आया, वो आपका लेटर जो होगा वो अलग अलग जगह पहुंचा दिया जाएगा। और ये किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा? पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ऐसा ही कुछ काम हमारा कौन करता है? पोन्स करता है। और पोन्स क्या काम करेगा? तो चलिए देखें, मान लेते हैं हमारा कुछ जो मैसेज है, आपको चोट लगी, और चोट कहाँ पे लगी? आपके हाथ पे लगी। हाथ पे लगी, एक स्किन से मैसेज आएगा, और स्किन से मैसेज जो आएगा वो सबसे पहले कहाँ आएगा? आपके पोन्स के पास आएगा। तो मान लेते हैं एक मैसेज आपका कहाँ से आया? स्किन से आया। सेकंड देखते हैं, सेकंड मान लेते हैं, सेकंड हमारा मैसेज कहाँ से आया? हमारे हार्ट से आया। और थर्ड मान लेते हैं, थर्ड हमारा मैसेज कहाँ से आया? हमारी आंखों से आया। तो तीन मैसेज आ रहा है, और तीन मैसेज कहाँ से आ रहे हैं? कमेंट तो दिखाते हैं। तीन मैसेज आपके आ रहे हैं, और तीन मैसेज हमारे कहाँ से आ रहे हैं? स्किन से आ रहे हैं, हार्ट से आ रहे हैं, और आईज से आ रहे हैं। तो जो भी हमारे मैसेज आएंगे, सबसे पहले ये मैसेज कहाँ पर आएगा? आपके पोन्स में आएगा। और जैसे ही पोन्स में आया, अब ये डिसाइड करेगा कि ये मैसेज कहाँ जाना है। जैसे जो स्किन से मैसेज आया था वो पोन्स डिसाइड करेगा, और स्किन वाले मैसेज को ये कहाँ भेज देगा? फोरबिन में भेज देगा। ऐसे ही देखा जाए, जो हार्ट से मैसेज आया वो पोन्स के पास आएगा, और ये डिसाइड करके इस मैसेज को कहाँ भेज देगा? आपके हिंड ब्रेन के पास भेज देगा। ऐसे ही जो आंखों से मैसेज आया वो भी हमारा कहाँ पर आएगा? वो भी पोन्स में आएगा, और इसे ये कहाँ भेज देगा? मिड ब्रेन में भेज देगा। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, मैसेज सबसे पहले कहाँ आ रहे हैं? बॉडी के अलग अलग पार्ट से मैसेज आ रहे हैं, और ये सबसे पहले कहाँ आ रहे हैं? ये हमारे पोन्स में आ रहे हैं, और पोन्स इसे क्या कर रहा है? आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट में भेज दे रहा है। तो फाइनली देखिए, पोन्स का काम क्या हुआ? बॉडी से मैसेज आया, बॉडी से सबसे पहले मैसेज कहाँ आया? पोन्स में आया। पोन्स से ये मैसेज आपका कहाँ जा रहा है? ब्रेन में जा रहा है। मतलब आपके पोन्स ने क्या काम किया? पोन्स का मेन काम क्या हुआ? बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट करना। तो जो भी हमारा बॉडी और ब्रेन के बीच कनेक्शन होता है वो किसके द्वारा होगा? आपके पोन्स के द्वारा। तो फाइनली क्लियर हुआ, आपके पोन्स का मेन काम क्या हुआ? तो पोन्स का मेन काम क्या हुआ? बॉडी और ब्रेन को जोड़ना।
जो भी मैसेज आया बॉडी से पहले पॉन्स में आएगा, पॉन्स डिसाइड करेगा उसे कहाँ भेजना है। इसीलिए अगर बोला जाए इसका मेन काम क्या हुआ, पॉन्स का मेन काम क्या हुआ, तो इसका मेन काम होगा कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन मतलब आपके बॉडी और ब्रेन को जोड़ना, ये किसका काम हो गया, पॉन्स का काम हो गया। तो ये हो गया पहला काम, क्लियर हुआ। पॉन्स का मेन काम क्या हुआ, तो आपका मेन काम क्या हुआ, बॉडी और ब्रेन को जोड़ना। अब देखिए सेकंड इसका काम क्या होगा, ये सेकंड क्या काम करता होगा। पहला काम तो क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड इसका काम क्या होगा, तो इसका जो सेकंड काम होगा वो हो जाएगा हेल्प मेड्यूला ऑब्लंगेटा। हेल्प्स मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा की सहायता करना, मेड्यूला ऑब्लंगेटा की सहायता करना। तो जो काम मेड्यूला ने किया था, मेड्यूला की सहायता करने का काम आपका कौन करेगा, पॉन्स करेगा। तो पॉन्स का मेन दो काम हो गया, आप लोगों को क्लियर हुआ। पहला क्या हुआ, कम्युनिकेशन, जो भी ब्रेन और बॉडी के बीच आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो कंट्रोल किया। और सेकंड हमारा क्या हो गया, तो सेकंड ये क्या काम करेगा, मेड्यूला का हेल्प करेगा। जैसे अगर आप लोग से पूछा जाए हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हार्ट बीट हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होता है। और अगर आपका मेड्यूला ऑप्शन ना हो देन आप आंसर क्या देंगे, तो अगर मेड्यूला ऑप्शन ना हो वहां पर आंसर हम क्या दे देंगे, पॉन्स आंसर दे देंगे। तो क्लियर हुआ आप लोग का हिंड ब्रेन। तो अब चलिए फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं आपका क्या काम किया हिंड ब्रेन ने। तो आप लोग को पता चला हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, और 3 पार्ट हमारे कौन कौन से थे, तो ये हमारे थे मेड्यूला। मेड्यूला का काम क्या था, इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करना। सेकंड देखिए, सेकंड इसका क्या पार्ट था, सेरेबेलम, और सेरेबेलम का काम क्या था, मसल मोशन को कंट्रोल करना। और यहीं से आप लोग से पूछा गया था अल्कोहल ब्रेन के कौन से पार्ट को प्रभावित करता है, आप लोगों ने आंसर दिया था। और अल्कोहल आपके कौन से पार्ट को प्रभावित करेगा, सेरेबेलम। थर्ड हमने क्या बताया, पॉन्स, और पॉन्स का मेन काम क्या था, तो इसका मेन 2 काम था, और कौन कौन सा, एक हमारे बॉडी और ब्रेन को जोड़ना, और दूसरा काम क्या था, हमारे मेड्यूला को हेल्प करना। तो ये हो गया हमारा हिंड ब्रेन। और फाइनली आप लोग का हिंड ब्रेन पार्ट खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन है आप लोग का, कुछ पूछना है, हिंड ब्रेन में कुछ पूछना है आप लोग का, क्या काम करता होगा ये। चलिए, तो हिंड ब्रेन कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ नहीं रहे, तो अब आपका हिंड ब्रेन खत्म हो गया। और हिंड ब्रेन खत्म हो गया मतलब नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा होगा, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा ये होगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन हिंदी में नाम दिया जाए मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और आप लोग बताइए जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है या सबसे छोटा पार्ट होता है। अभी आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया गया था जो मिड ब्रेन है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है या सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट। तो जब ये सबसे छोटा पार्ट है, क्या ये आपका सबसे छोटा काम करता होगा, ऐसा नहीं है। ये छोटा पार्ट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा काम करता होगा, इसके काम उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी ब्रेन के इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखें मिड ब्रेन का क्या काम होता होगा। अगर मिड ब्रेन का फंक्शन पढ़े, उसको पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड बताना होगा, और ये वर्ड आपका होता है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन, और सेंसरी ऑर्गन हिंदी में नाम दिया जाए संवेदी अंग। आपका सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग। मिड ब्रेन के फंक्शन पढ़ाने से पहले एक वर्ड आपको जानना होगा, सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग। और संवेदी अंग नाम से ही लग रहा है आपके वो सारे ऑर्गन जिनसे हमें सेंस का पता चले वो हमारे क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन। जैसे आपके बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो अगर बात करें बॉडी की, हमारे बॉडी में टोटल कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो हमारे बॉडी में टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, आंख। आंख जो है ये क्या हो गया, सेंसरी ऑर्गन। ऐसे ही देखे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कान, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट देखे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नोज, नाक, ये भी क्या हो जाएगा, सेंसरी ऑर्गन। ऐसे ही देखे टंग, आपका जीभ, ये भी सेंसरी ऑर्गन होगा। एंड लास्टली देखे लास्ट हमारा कौन सा होगा, स्किन, त्वचा, ये भी क्या हो जाएगा, सेंसरी ऑर्गन। तो आपके सेंसरी ऑर्गन क्या हो गए, आपके संवेदी अंग क्या हो गए, वो सारे ऑर्गन जिससे हमें सेंस का पता चले यही होते संवेदी अंग। और हमारे बॉडी में टोटल कितने संवेदी अंग है, 5 हैं। और 5 कौन कौन से हो गए, आपके आंख हो गए, कान हो गए, नाक हो गया, जीभ हो गया, एंड लास्ट कौन सा हो गया, त्वचा हो गया। तो क्या पांचों सेंसरी ऑर्गन को आपका मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता होगा। आप में से एक ने पूछा है क्या इससे आपके एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, जितना पढ़ाया जा रहा है उससे आप लोग का जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें आप लोग का एयरफोर्स का भी इंक्लूडेड है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो बायो का ये जितना ही पढ़ाया जाएगा वो आपका सीडीएस के लिए भी हो जाएगा, एनडीए के लिए भी हो जाएगा, एयरफोर्स सबके लिए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोबारा। और दोबारा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे,
क्या हमारा पांचों सेंसरी ऑर्गन हमारा मिड ब्रेन ही कंट्रोल करेगा? ऐसा नहीं है। तो देखिए कौन कौन से पार्ट्स को आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा। आपके दो पार्ट्स हैं जिनको आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, और दो पार्ट हमारे कौन कौन से? आइज और ईयर। तो चलिए बताइए, आइज और ईयर का मेन काम क्या होता है? आइज और ईयर का मेन काम क्या होता है? तो अगर आंखों की बात करें, आंखों का मेन काम क्या है? देखना। और अगर कान की बात करें, कान का मेन काम क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सुनना। तो चलिए देखिए आपके मिड ब्रेन ने क्या काम किया। तो इसका मेन काम क्या होगा? आपका कान का मेन काम क्या हुआ? ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब आपके श्रवण क्षमता को नियंत्रित करना। एंड आंख का मेन काम क्या हुआ? इसका मेन काम हुआ विजुअल, और विजुअल मतलब आपकी दृष्टि क्षमता को नियंत्रित करना। तो जो भी हमारा ये पार्ट है, जो भी हमारा मिड ब्रेन है, ये कौन कौन से पार्ट को कंट्रोल करेगा, कौन कौन से फंक्शन को कंट्रोल करेगा? तो ये हमारे श्रवण तथा दृष्टि क्षमता को नियंत्रित करेगा। जो भी हम सुनकर और देखकर जो भी पहचानते हैं वो हमारा कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा, मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करेगा। जैसे एक एग्जांपल अगर दिया जाए, कई बार ऐसा होता है आप लोग का एक सिक्का गिरता है और सिक्का को बिना देखे हम लोग पहचान लेते हैं वो सिक्के की आवाज है। तो ये कैसे पहचानते हैं कि वो सिक्के की आवाज है? जैसे ही सिक्का गिरा आपका एक मैसेज जाएगा ब्रेन में, मिड ब्रेन उससे आपका डिफ्रेंशिएट करेगा ये किसकी आवाज है, क्योंकि पहले ही आप लोग का क्या हुआ है, पहले ही आपका फिट है आपके मिड ब्रेन में कि ये सिक्के की आवाज है। जैसे इसका आवाज क्या आप लोग क्लियर कर लेंगे, ये सिक्के की आवाज है। और ये किसने आपका किया? मिड ब्रेन ने, मध्य मस्तिष्क ने। किसी ने पूछा है ये डेमो क्लास है? जी ये डेमो क्लास है, और हमारी जो फुल क्लास स्टार्ट हो रही है वो 11 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। चलिए पढ़े। तो यहाँ हो गया आप लोग का क्या हुआ, जो भी हम लोग सुनकर पहचाने किसके द्वारा? मिड ब्रेन के द्वारा। ऐसे देखिए आपका विजुअल, जैसे कभी भी फैन, जब भी हम लोग सुनते हैं पंखा सुने, अचानक हमारे दिमाग में पूरा उसका पूरा कैरेक्टर आ जाता है। तो ये भी हमारा कंट्रोल किसने किया? आपके मिड ब्रेन ने। तो मिड ब्रेन का मेन काम क्या हुआ? देखने और सुनने वाली क्षमता को नियंत्रित करना। तो चलिए फाइनली बताइए आप लोग, क्या हमारा मिड ब्रेन सोते टाइम एक्टिव होगा? जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन जो है वो हमारा सोते टाइम एक्टिव होगा। किसी ने पूछा है ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग का डिस्कस किया जाएगा। जब इसके बाद आपका नेक्स्ट डेमो होगा उसमें ग्लैंड डिस्कस करेंगे और वो सब बताएंगे कि मोटर सिग्नलिंग आपके कौन से ग्लैंड द्वारा कंट्रोल होता है, ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हम लोग ब्रेन पढ़ रहे हैं और ब्रेन में भी मिड ब्रेन पढ़ रहे हैं। तो चलिए ये पहले डिस्कस कर लेते हैं ये क्या काम करेगा। तो आप लोग से पूछा गया था क्या मिड ब्रेन सोते टाइम एक्टिव होगा? जी बिल्कुल, मिड ब्रेन भी सोते टाइम एक्टिव होता है। इसीलिए तो आप लोग का जब भी अलार्म बजता है, अलार्म सुनाई दे देता है, वो सारा किसके कारण होगा? मिड ब्रेन एक्टिव होने के कारण। तो ये हो गया मिड ब्रेन का मेन काम। और मिड ब्रेन का मेन काम क्या हो गया? तो ये हमारे सुनने और देखने वाली क्षमता को नियंत्रित करेगा। तो आप लोग का मिड ब्रेन जो था ये छोटा पार्ट था। आप लोग बताइए क्या मिड ब्रेन का काम भी छोटा है? मिड ब्रेन एक सबसे छोटा पार्ट था, लेकिन क्या मिड ब्रेन का काम भी छोटा है? अगर मिड ब्रेन आपका डीएक्टिव हो जाए क्या होगा? अगर हमारा मिड ब्रेन डीएक्टिव हो जाए क्या होगा? तो जैसे मिड ब्रेन डीएक्टिव होगा ना तो हम सुन पाएंगे ना तो देख पाएंगे, मतलब ब्लाइंड हो जाएंगे, डेफ हो जाएंगे। तो ये भले छोटा पार्ट है लेकिन इसका काम ज्यादा होगा। और इसने क्या किया? सुनने और देखने वाली क्षमता को नियंत्रित किया। अब चले देखें मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन को हम लोग सेकंड किस नाम से जानते हैं? मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सिक्स्थ सेंस। इसी का जो नेक्स्ट नाम हो गया ये हो गया सिक्स्थ सेंस, छठी बुद्धि। तो ये हो गया हमारा आपका सिक्स्थ सेंस, छठी बुद्धि। तो चलिए बताइए आपका सिक्स्थ सेंस क्या होता है, छठी बुद्धि क्या होती है? तो अगर छठी बुद्धि की बात करें, आप लोग कई बार कुछ अच्छा होने वाला हो या बुरा होने वाला हो पहले ही फील हो जाता है कि ये होने वाला है, और इसे सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्यूशन बोलते हैं, इंट्यूशन। और जो भी इंट्यूशन है वो हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा? मिड ब्रेन के द्वारा। और ये हमारे इंट्यूशन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सिक्स्थ सेंस बोलेंगे, छठी बुद्धि बोलेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। हाँ जी, जो 11 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है वो पेड कोर्स होगा, वो फ्री वर्जन नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग का डेमो आ जाएगा, कई सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए क्या पूछा जा रहा था आप लोगों से? चलिए बताएं अब आप लोग। और सबसे पहले बताइए हार्ट बीट ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होता है? हार्ट बीट ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा? तो कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा? मेड्यूला। ये हो गया। ऐसे अगर पूछा जाए मोटर फंक्शन ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा? तो मोटर फंक्शन, चलने फिरने वाला, किसने कंट्रोल किया था? सेरेबेलम ने।
नेक्स्ट अगर आप लोग से पूछा जाए कि आप लोग का ब्रेन और बॉडी को कौन जोड़ता है, तो ब्रेन और बॉडी को कौन जोड़ता है, आपका पोन्स जोड़ता है। ऐसे अगर पूछा जाए सुनने और देखने वाली क्षमता को कौन नियंत्रित करेगा, तो जो भी हमारे सुनने और देखने वाली क्षमता है उसको कौन कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन। लास्ट बताइए सिक्स्थ सेंस कौन सा होता है, आपकी छठी बुद्धि कौन सी होती है, तो छठी बुद्धि हमारी कौन सी होगी, मिड ब्रेन होगी। तो ये हो गया हमारा मिड ब्रेन के बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो आपका लास्ट कौन सा पार्ट बचा हुआ है, लास्ट हमारा पार्ट बचा है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क। और आप लोग बताइए जो अग्र मस्तिष्क है, जो फोर ब्रेन है, वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होगा या सबसे छोटा पार्ट होगा, तो जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होगा। आपको पहले ही बताया जा चुका है फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होगा। और जब फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, इसका काम सबसे कम होगा या सबसे ज़्यादा होगा, इसका काम सबसे ज़्यादा होगा। और देखा जाए फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन को हम लोग सेकेंड किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हायर ब्रेन। इसी का सेकेंड जो नेम हो गया ये हो गया हायर ब्रेन। और हायर ब्रेन हिंदी में नाम दिया जाए उच्च मस्तिष्क। ये हो गया आपका फोर ब्रेन, इसी का सेकेंड नेम हो गया हायर ब्रेन, उच्च मस्तिष्क। तो चलिए बताएं इसे हम लोग क्यों उच्च मस्तिष्क कहते हैं, फोर ब्रेन को हम लोग हायर ब्रेन क्यों कहते हैं। तो आप लोग को अगर डिस्कस किया जाए, हमने अगर आप लोग से एक क्वेश्चन पूछे, सेरेबेलम जो हमारा चलने फिरने को कंट्रोल करता था, क्या सेरेबेलम सोते टाइम एक्टिव होता है। सेरेबेलम सब आपका सोते टाइम एक्टिव होता है, लेकिन सेरेबेलम सोते टाइम एक्टिव है, फिर भी हम लोग सोते टाइम चलते नहीं है, ऐसा क्यों। तो अगर हमारा सेरेबेलम सोते टाइम एक्टिव है तो हमें चलना भी चाहिए, बट चलते नहीं है, ऐसा क्यों। क्योंकि सोते टाइम सेरेबेलम को कौन कंट्रोल कर लेता है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन उसे कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही देखे सोते टाइम हमें हल्की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, और जब सोते टाइम हल्की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, इसका मतलब मिड ब्रेन भी कंट्रोल में है। और मिड ब्रेन को भी कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन। तो देखिए फोर ब्रेन अपना तो काम करता है, साथ साथ ये दूसरे ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। और जब ये दूसरे ब्रेन को कंट्रोल करेगा, ये कैसा ब्रेन होगा हमारा, ये कैसा ब्रेन हो जाएगा, हायर ब्रेन, उच्च मस्तिष्क। तो फोर ब्रेन को हम लोग हायर ब्रेन क्यों बोलते हैं, तो सिंपली क्यों बोलते हैं इसे, तो जो हमारा फोर ब्रेन है वो अपना काम करता है, साथ साथ दूसरे ब्रेन को भी कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हायर ब्रेन, उच्च मस्तिष्क। तो क्लियर हुआ वाई फोर ब्रेन इज नोन एज हायर ब्रेन, क्योंकि ये दूसरे ब्रेन को कंट्रोल करेगा, हमें सोते टाइम चलने से रोकेगा, हमें सोते टाइम हल्की आवाज़ों को सुनने से रोकेगा, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, हायर ब्रेन, उच्च मस्तिष्क। तो चलिए बताइए फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। इसके एक पार्ट थे या तीन पार्ट थे, तीन पार्ट्स थे। और कौन कौन सा था, आपके तीन पार्ट थे, जिनमें सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा था, थैलेमस। ये था हमारा सबसे पहला पार्ट, और सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा था, थैलेमस। और चलिए देखिए थैलेमस का मेन काम क्या होता है, थैलेमस क्या काम करता है। तो आप लोग के टोटल कितने सेंसरी ऑर्गन थे, टोटल संवेदी अंग कितने थे आपके, 5। और 5 में से कितने को आपका मिड ब्रेन ने कंट्रोल किया था, सिर्फ 2 को। और 2 कौन कौन से कंट्रोल किया था, सिर्फ आपके आईज और ईयर को, आपके आंख और आपके कान को कंट्रोल किया था कौन, आपका मिड ब्रेन ने। अभी भी कितने आपके सेंसरी ऑर्गन बचे हुए, 3 बचे हुए हैं। और 3 कौन कौन से बचे हुए, नोज बचा हुआ है, टंग बचा हुआ है, और आपका कौन सा बचा हुआ है, स्किन बचा हुआ है। और इन तीनों को आपका कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस। तो ये जो हमारे तीनों पार्ट्स हैं, इन तीनों को हमारा कौन कंट्रोल करेगा, तो ये कंट्रोल करेगा थैलेमस। तो चलिए बताइए अगर हम बात करें नोज की बात करें, नोज से कौन से सेंस का पता चलता है, नाक से कौन से सेंस का पता चलता है, तो नाक से हमें कौन से सेंस का पता चलेगा, स्मेल, आपका सुगंध या दुर्गंध। और ये हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होगा, थैलेमस के द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, स्मेल ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होता है, सुगंध मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा कंट्रोल होता है। तो सुगंध हमारे कौन से ऑर्गन से पता चलेगा, नोज को किसने कंट्रोल किया, थैलेमस ने। तो हमारे स्मेल को किसने कंट्रोल किया, थैलेमस ने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुगंध किसके द्वारा कंट्रोल होगा, कौन सा पार्ट हो गया, थैलेमस। जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर पे खाना बने, खाने को बिना देखे बता देते होंगे कौन सा खाना बना हुआ है। और कैसे बता देते हैं, तो जब भी खाने का सुगंध आता है उसको स्मेल करके आप लोग बता देते हैं कि खाने का कौन सा खाना बना हुआ है। तो जो लोग भी खाने को बिना देखे बता देते हैं कि खाना क्या बना हुआ है, उनके ब्रेन का कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव होगा, तो उनके स्मेल का पावर ज़्यादा है। और स्मेल का पावर ज़्यादा है मतलब उनका कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव होगा, थैलेमस ज़्यादा एक्टिव होगा। तो क्लियर हुआ, आपका थैलेमस का मेन काम क्या हुआ, इसने क्या काम किया, आपके स्मेल को पहचाना। चलिए नेक्स्ट देखें, और नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है, टंग
और टंग से आप लोग को पता है, टंग से क्या पता चलता है, टंग से हमारा क्या पता चलेगा, टेस्ट, स्वाद। और जो भी स्वाद है, स्वाद को भी कौन नियंत्रित करेगा, आपका थैलेमस नियंत्रित करेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा स्वाद, टेस्ट, और टेस्ट को भी किसने कंट्रोल किया, आपके थैलेमस ने कंट्रोल किया। तो चलिए, जैसे आप लोग अगर कभी ऐसा फील किए हो, जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा तनाव में हो, हमें स्वाद पता नहीं चलता, चाहे कुछ भी खा ले हमें स्वाद पता नहीं चलता। ऐसा क्यों? तो जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, हमारा ब्रेन नॉर्मल काम नहीं करेगा, ब्रेन नॉर्मल काम नहीं करेगा, हमारा क्या होगा, थैलेमस नॉर्मल काम नहीं करेगा। और जब थैलेमस नॉर्मल काम नहीं किया, क्या हमें टेस्ट का पता चलेगा, टेस्ट का पता नहीं चलेगा। तो जो टेस्ट है उसको भी किसने कंट्रोल किया, थैलेमस ने। तो अभी तक दो आपको फंक्शन पता चला, पहला ये किसको कंट्रोल किया, आपके स्मेल को, जो भी स्मेल आप पहचानते हैं, और सेकंड ये किसने किसको कंट्रोल किया, टेस्ट को, स्वाद को। अब आता है लास्ट फंक्शन, और इसका लास्ट फंक्शन क्या होगा, तो ये लास्ट कौन से ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, स्किन को, त्वचा को। और आप लोग बताइए, त्वचा से हमें कौन कौन से सेंस का पता चलता है, त्वचा से कौन कौन से सेंस का पता चलेगा। तो त्वचा से सबसे पहले टच हो गया, या जो भी हम लोग को चोट लगती है, जब भी हमें जैसे इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन हमारे स्किन से लगता है, और स्किन से जब लगेगा हल्का फुल्का जो भी पेन होता है वो कौन आपका बताएगा, थैलेमस। तो अगर थैलेमस का एक और काम देखा जाए, स्किन से रिलेटेड देखा जाए, तो इसका पहला काम क्या हुआ, स्किन से रिलेटेड आपका एक्सटर्नल पेन, जो भी हमें बाह्य दर्द होता है, जो भी हमें चोट लगने पर या इंजेक्शन लगने पे जो भी दर्द होता है, ये सारा आपका कौन कंट्रोल करेगा, तो सारा ये कंट्रोल कौन करेगा, ये हो जाएगा हमारा थैलेमस। तो हो गया एक्सटर्नल पेन, हमारे बाह्य दर्द को नियंत्रित करेगा। तो यहीं से अगर आप लोग से पूछे, जब भी किसी की बड़ी सर्जरी होती है उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, और जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया ब्रेन के कौन से पार्ट को थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर देता होगा, आप लोग बताएं। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन थोड़ी देर के लिए ब्रेन के कौन से पार्ट को डीएक्टिवेट करेगा, तो कौन से पार्ट को डीएक्टिवेट करेगा, आपके थैलेमस को। चलिए लास्ट देखें, तो लास्ट इसका काम क्या होगा, जब भी हम लोग को आग पे आप लोग का आग से हाथ जले, या जब भी आप लोग को बर्फ हाथ में चला जाए, आपको ठंड या गर्म का एहसास होता है, और ये ठंड या गर्म क्या कहलाता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर। और जो भी एक्सटर्नल टेम्परेचर है, ये भी हमें कहाँ से पता चलेगा, ये भी हमारे स्किन से ही पता चलेगा, और ये भी हमारा कौन कंट्रोल करेगा, थैलेमस। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बाह्य ताप ब्रेन के कौन से पार्ट द्वारा कंट्रोल होता है। तो जो हमारा बाह्य ताप है, जो भी हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर है, ये भी कौन कंट्रोल करेगा, थैलेमस। तो थैलेमस का फाइनली फंक्शन क्लियर हुआ, क्या काम किया, इसने आपके नोज को कंट्रोल किया, इसने आपके स्किन को कंट्रोल किया, इसने आपके टंग को कंट्रोल किया। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया, स्मेल किसके द्वारा कंट्रोल होगा, थैलेमस। एक्सटर्नल टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल होगा, थैलेमस के द्वारा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म की जाती है। अभी ऐसा नहीं है कि ब्रेन टॉपिक ख़त्म हो गया, ब्रेन टॉपिक अभी बचा हुआ है, हमारा हाइपोथैलेमस बचा हुआ है, जिससे हमने बताया था किससे आपके दो जो पार्ट बचे हुए उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, हाइपोथैलेमस सेरेब्रम से। और सिर्फ आपका ब्रेन का ही पार्ट नहीं, अभी आपका नर्वस सिस्टम भी बचा हुआ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, आपका लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, जो आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है ब्रेन में ग्रे पार्ट कौन सा होता है, वाइट पार्ट कौन सा होता है, तो ये सारा डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आज के लिए ये क्लास ख़त्म किया जा रहा है, तो जो भी ये डिस्कस किया जाएगा, आपका 11 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप लोग ये सब पढ़ सकते हैं। और उनमें अभी ब्रेन का अगर बात करें तो ब्रेन का 50% पार्ट जो है वो बचा हुआ है, और वो सारा उस बैच में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon.